हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या कल रात इनकी सोच रही, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल रात चलता रहा आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। क्या आपको पल भर भी याद करा या नहीं करा, तो वो चीज़ें कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर लगाए रखना है, जिनको ध्यान में रखकर आपको ये रीडिंग देखनी है, ताकि आप अपने आप को उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है। बावजूद ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन सोच ही नहीं सकते हैं, तो आपने जो सोच रखा है वही होगा। ठीक है। उसके लिए बहसबाजी नहीं करनी है, बेकार के कमेंट्स यहाँ पर नहीं डालने हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिर किस एनर्जीज में रहे ये पर्सन कल रात। ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे, क्या कुछ चलता रहा इनके मन में। गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कल रात इस पर्सन को ना आपकी आवाज़ सुनाई दे रही हो, आप इन्हें बुला रहे हो, आप इन्हें याद करके रो रहे हो, तो उस तरह की आवाज़ें जैसे इन्हें सुनाई दे रही हो, या इस तरह की बातें, इस तरह की इमेजिनेशंस ये कर रहे थे कल रात। और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं, उन चीज़ों को इमेजिन करके या इस तरह से आपकी आवाज़ें सुनकर इन्हें कहीं ना कहीं शांति नहीं मिल रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कैसे ये इस चीज़ से अपने आप को दूर करें, कैसे इस चीज़ से अपना ध्यान हटाएं। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। ठीक है। एक मन में एक अजीब सी अशांति चलती रही इनकी, और वो चीज़ें इसीलिए हो रही थी क्योंकि इन्हें आपकी यादें आ रही थी। आपकी यादें इन्हें साक्षात जैसे इनके सामने प्रेजेंट हो रही हों, तो कुछ इस तरह से इनके साथ हुआ है। ठीक है। यहाँ पर लेटर सी बना, फिर जे बना। ठीक है। जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करता होगा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप जैसे इनके साथ नहीं हो, लेकिन आप इनकी इमेजिनेशन में हो। तो वो चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही थी कि देखो, तुम अब अकेले हो, वो तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ बस अब उसकी यादें हैं, उसकी इमेजिनेशन है, और उसके अलग तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ें इन्हें उदास कर रही थी, वो चीज़ें इन्हें स्ट्रेस दिला रही थी। तो वो यहाँ पर है। आप देखिए, कैंडल बुझी, यानी कि इन्हें इस तरह से रियलाइज़ हो रहा था जैसे कि आप लोगों के साथ का रिश्ता बुझ गया, आप लोगों के साथ का रिश्ता ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ें इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा उदास कर रही थी, परेशान कर रही थी। ये चीज़ें हैं जो मेरे को यहाँ पर भी काफ़ी हद तक दिखाई भी दिया। ये पर्सन इसी रीज़न की वजह से आपको जैसे ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया पर या फिर व्हाट्सएप पर, जिसमें इन्हें आपके बारे में कुछ खास खबर नहीं मिली है। क्योंकि आप देखिएगा, एकदम से वैक्स पीछे पलट गया। इन्होंने आपको ढूंढा, लेकिन आपके बारे में कुछ लेटेस्ट इन्हें खबर नहीं मिली, जिस रीज़न की वजह से इनके मन में इस तरह के थॉट चल रही थी कि आप दोनों के साथ का तार टूट गया है, रिश्ता टूट गया है। तो वो चीज़ें ना इन्हें अजीब सा परेशान कर रही थी। ये यहाँ पर है। इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहीं कि ये इस वक्त में जहाँ बैठे हैं,
बिल्कुल अकेले बैठे हैं और इन्हें इस अकेलेपन में ये समझ में अच्छे से आ गया कि कौन एक्चुअली में इनके साथ है और कौन इनका भ्रम था कि इनके बुरे वक्त में इनका साथ देगा। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी। जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन रो रहे थे, उदास हो रहे थे या रोने का इनका दिल कर रहा हो, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि इनके मन में काफ़ी सारे जो डाउट्स थे ना कि जब मेरा बुरा वक्त आएगा ये लोग साथ देंगे, वही लोग पैर अपने पीछे रखते हुए जैसे इन्हें महसूस हो रही हों, काफ़ी चीज़ें उन चीज़ों को लेकर क्लियर हो रही हों, तो वो इनके साथ रहा। और इनको ये लगा कि अब इस बुरे वक्त ने इन्हें ये तो समझा दिया कि हर एक इंसान जो है ना वो ट्रस्ट के लायक नहीं होता या हर एक इंसान पर भरोसा नहीं करा जा सकता। तो ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे और ऐसे ही अपनी एनर्जीज़ को किसी को भी सेंड करने के मामले में ये पर्सन अपने कदम जैसे पीछे रख रहे हूँ कि अब मुझे अपनी सोच को, अपनी एनर्जीज़ को डिफेंड करके रखना है, हर किसी के सामने अपनी बातें नहीं शेयर करनी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये पर्सन ना अपनी हर एक बात, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, किसी और से शेयर करते हैं और उस पर्सन ने ना इनका जब ये बुरा वक्त चल रहा है, उस पर्सन ने ही सबसे पहले कदम पीछे रखे हैं इनके बुरे वक्त में इनका साथ देने के मामले में। ठीक है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस में रहे कि इन्हें जैसे समझ में आ रहा हो कि इस इंसान को मैं सारी बातें शेयर करता था या करती थी, अपना मान कर अपना ही तो माना था और उस इंसान ने इस तरह से दगा दे दिया है। तो वो इन्हें परेशान कर रही थी या उस इंसान की मैनिपुलेटिव बातें भी इन्हें रह रहकर याद आ रही थी। वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। वो चीज़ें जैसे इनके मन में एक सवाल डाल रही हो कि क्यों मैंने इस इंसान पर भरोसा करा, क्यों इस इंसान पर भरोसा करके मैंने अपने साथी को, अपने प्यार को अपने आप से दूर करा। तो वो चीज़ें इन्हें परेशान करती रही हैं कल रात, ये यहाँ पर है। इनके मन में ये चीज़ें चलती रहीं उस चीज़ को लेकर कि एक्चुअली में सही भी हुआ, ये मेरे साथ न्याय हुआ, जैसे मैंने करा वो चीज़ें मुझे मिली। मैं यही अकेलापन या इसी तरह से चीज़ों को डिज़र्व करता था या करती थी, तो उस चीज़ को लेकर ये डिस्टर्ब भी रहे। ठीक है, यानी कि जो इन्होंने आपके साथ करा, उन चीज़ों को इन्हें लग रहा था कि ये मेरे साथ भी होना था, आगे पीछे कभी तो होना था, वो बात और है। इन चीज़ों का रियलाइज़ इन्हें अब हो रहा है, तो वो इनके साथ कल रात बहुत ज़्यादा रहा है। अपना फ़ोकस ना बहुत ज़्यादा आपसे हटाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि देखिए आपके साथ जो भी अच्छे पल हैं, ऐसा नहीं है कि अब उन यादों में सिर्फ़ अच्छे पल ही रह गए हैं। उन यादों में बहुत सारी चीज़ें हैं शामिल, जिसमें इनकी गद्दारी हो, इनके ब्लेम्स हो, आपका दूर जाना हो, आप दोनों के रिश्ते का ख़त्म होना हो। तो ये पर्सन इसी रीज़न की वजह से आपकी यादों से अपने आप को दूर धकेलने की कोशिश में लगे रहे, या जो आपका शोर इन्हें सुनाई दे रहा था उससे अपने कानों को जैसे बंद करना चाह रही हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही हो। तो वो इन्होंने कल रात बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, क्योंकि आपके साथ अब इनके बहुत सारे ऐसे पल हो गए हैं जो जिनमें से कुछ पलों को भी याद ही नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आपके साथ गलत करना, किसी और की मैनिपुलेटिव बातों में आ जाना। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पर लेटर एस पी मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन यहाँ आपसे रिलेट कर सकता है। बेसिकली इनके साथ ये हो रहा था कि अब इन्हें ना अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, विल पावर को अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना है, तभी ये इस दर्द से अपने आप को उभार पाएंगे, तभी ये अपने आप से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रहा, या उस तरह की सोच इनकी कल रात काफ़ी ज़्यादा बनी रही है, ये यहाँ पर है। इसी उधेड़-बुन में, इसी सोच की वजह से ये पर्सन सो भी नहीं पाए हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जब एक चीज़ इंसान के दिमाग में चली जाती है ना, उसके बाद वो इंसान उसकी तह तक
चला जाता है या चली जाती है। तो वही इनके साथ हुआ। एक बार आपका थॉट आया, आपसे रिलेटेड पास्ट की बातें आई, तो ये पर्सन इन्हीं चक्करों में कल रात सो नहीं पाए। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन चीटर निकला, किसने गलत करा, उन्हीं सब चीज़ों के उधेड़ बुन में, उन्हीं सबको सॉल्व करने के चक्कर में जैसे कि इस पर्सन ने कल पूरी रात निकाल दी हो, तो वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा था कि खुशियाँ तो अब मेरे हिस्से है ही नहीं, मुझसे रूठ गई हैं, कभी नसीब होनी ही नहीं है मेरे को खुशियाँ। तो वो सोच सोच कर डिस्टर्ब हो रहे थे ये पर्सन कल रात। ये भी है यहाँ पे। लेटर आई मुझे दिखाई दिया एल। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि कल रात और इनके मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चलता रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। गाइड कीजिए और बताइए। गाइड कीजिए और बताइए इनके मन में कल रात क्या चलता रहा। एंड ओवरऑल एनर्जी है वेट। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि इनके मन में ये चीज़ें चलती रही कल रात कि इन्हें ना वेट करना चाहिए था, जल्द डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, या इन्हें अभी भी वेट करना चाहिए। तो वो चीज़ें, उस चीज़ की उधेड़ बुन, उस चीज़ के मामले में सवाल और जवाब इनके मन में, इनके दिल में कल रात बहुत ज़्यादा चलते रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ वापस से रीयूनाइट होना चाह रहे थे, वापस से रीयूनाइट होने के मामले में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहे हैं। यानी कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनका आपकी तरफ कल रात रहा है। इनको ऐसा लग रहा था जैसे कि आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी क्वालिटीज़ जो ये एक वक्त पे किसी की मैन्युपुलेटिव बातों के चक्कर में देख नहीं रहे थे, देखकर अनदेखा कर रहे थे, या फिर देखकर उसे नेगलेक्ट कर रहे थे। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात चली हैं। और इनके मन में ये चीज़ें भी चली हैं कि जिस के बारे में ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, वेट करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद अभी आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो नहीं सकता उस चीज़ को लेकर। यानी कि पैशन भी है, वेट भी है, लेकिन रीयूनियन की जब बात आती है तो वहाँ पर ये डर जाते हैं इस सोच के साथ कि शायद अब इस कुछ रिश्ते में हो नहीं सकता, अब वापस से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते हो। तो वो चीज़ें इन्हें परेशान भी कर रही थी, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, इनके मन में ये चीज़ें चलती रहीं कि गलती इनसे इस तरह से हुई कि इन्होंने ना औरों की बातों को, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे लोग आप दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड रहे कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी में किस किस तरह की तकलीफ़ें आ सकती हैं जिनसे ये उदास रहेंगे, बजाय उसके कि आपके साथ रहकर ज़िंदगी में कितने मैजिक आ सकते हैं, ज़िंदगी कितनी बदल सकती है, कितनी खूबसूरत हो सकती है। यानी कि इस पर्सन के मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में सारी बुराइयां देखी और अच्छाइयों को इन्होंने देखा ही नहीं, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन कल रात परेशान रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जो भी रिश्ता था, जो भी बॉन्डिंग थी, जो भी दोस्ती थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि इस दोस्ती में, इस रिश्ते में इन्होंने एक ड्रामेटिकली जो होता है ना ड्रामा, वो इन्होंने क्रिएट कर दिया। जैसे कि ये होता है ना कि सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में जो होता है बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत एक्सेस में चीज़ों को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर देना, तो वो कुछ करा इन्होंने आप दोनों के रिश्ते में, जैसे राई का पहाड़ बना दिया। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात चल रही थी और इनको ये लग रहा था कि जब प्यार में आप होते हो ना, तो उस वक्त में आपको राइट और रॉन्ग नहीं देखना चाहिए। उस वक्त में आपको ये देखना चाहिए कि इस रिश्ते में हम कितना और आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते में हमें और क्या मिल सकता है, ज़िंदगी किस तरह से खूबसूरत हो सकती है, या हम दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में सोचना चाहिए था। पर इन्होंने
लोगों की मैन्युपुलेटिव बातें सुनकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में ड्रामा क्रिएट करा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं क्रिएट करा। इस पर्सन को डेफिनेटली आपके साथ बीती हुई मेमोरीज, प्यार जो आपने इन्हें दिया, सोल लेवल तक जो आपने इन्हें स्वीकार करा, एक्सेप्ट करा, वो चीज़ें इन्हें ऐसे जैसे फील करा रही थी कि आप इनकी दुनिया थे, और इन्होंने वो दुनिया को तोड़ दिया, आपकी दुनिया को तोड़ दिया। तो वो चीज़ें इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल कर हम रीडिंग का करेंगे एंड, ठीक है, कि आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। प्रोटेक्शन गार्जियन, लॉर्ड, सन, ट्रैवल एंड ओवरऑल एनर्जी है एयर गार्जियन, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपसे आपके एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी प्यार है, जो भी आपकी खुशियाँ हैं, वो पूरी तरह से महफूज है, पूरी तरह से उन्हें सेव करा गया है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ, सफलता है ही नहीं, और उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहे हो, और आपने अपनी खुशियों के लिए, अपनी सफलताओं के लिए लड़ना छोड़ दिया है, स्टैंड लेना छोड़ दिया है, तो वो आपको नहीं करना है, ये आपसे बोला जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है वो सब चीज़ें महफूज हैं, लेकिन उसके लिए आपको मूव करना होगा। चाहे फिर वो मूव जो है वो आपका नई डायरेक्शन की तरफ हो, नई दिशाओं की तरफ हो, चाहे फिर उस चीज़ को लेकर आपका नज़रिया ही क्यों ना बदले, लेकिन फिर भी आपको लड़ना होगा, ये आपसे बोला जा रहा है। एज एन देखो, कई बार ये होता है कि हम जिस चीज़ के लिए नीडी बन जाते हैं, कई बार हम जिस चीज़ के लिए पागल बन जाते हैं ना, वो चीज़ें हमसे इसीलिए छीनी जाती हैं ताकि हम चीज़ के अलग और भी चीज़ों को देख पाएँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार होता है कि क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हमारे यूनिवर्स, हमारे डिवाइन, हमारे आर्कएंजल्स हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे लिए रखे हुए होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की वजह से, जिसके लिए हम बहुत नीडी हो रहे हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है जिस चीज़ के लिए आप इस वक्त में सबसे ज़्यादा नीडी हो ना, उसे ही छोड़ दो और फिर और चीज़ों को देखना शुरू कर दो, और चीज़ों के लिए आप अपनी तलाश को शुरू कर दो। उससे ये होगा, पहली चीज़ कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप उस चीज़ के खोने के डर से आज़ाद हो जाओगे, और जब आप आज़ाद हो जाओगे खोने के डर से, तो वो चीज़ें जल्द से जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपने अपनी डायरेक्शन बदली, आपने अपनी सोच बदली, तो डेफिनेटली आपने और चीज़ों को भी देखा जो आपने पहले कंसिडर करी नहीं थी, अपने आप को डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में डालने की वजह से। तो ये आपका फ़ायदा होगा। तो बेसिकली आपसे बोला जा रहा है बस एक ही जगह पर बैठे मत रहो, उठकर चलो, थोड़ा बहुत मूव करो, सोच बदलो, तभी खोने का डर निकलेगा, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, अच्छे वे में मैनिफेस्ट होंगी। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे, क्या कुछ चलता रहा इनके मन में, इनके दिल में। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।